मिस्टर सांग, मैं आज ओवर टाइम करूंगी, देर से आऊंगी। ठीक है। प्रोफेसर वू, आपने न्यूज़ देखी क्या? नहीं। मैंने सुना कि आज रात बहुत तेज हवा चलने वाली है। अच्छा, तभी इतनी ठंड लग रही है। मुझे अब निकलना होगा। स्वेटर पहन लेना। चलो। कल मिलते हैं। क्या तुम मुझे ऐसी छोटी बातों के लिए परेशान करना बंद करोगी जो कि मैनेजर का काम है? तुम्हें मौके का फायदा उठाना चाहिए। गुशियाओं को ऐसा काम करके अच्छा लगता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तुम लड़कियां अपना असली चेहरा छुपा लेती हो और अपने फेस पर इस मेकअप से पेंट कर लेती हो, अपने आईब्रोज तक हटा देती हो, फिर उन्हें फिर से ड्रॉ करने का फायदा क्या है? तुम नहीं समझोगे, गुशियाओ समझता है। श्याओ कुकू। हाँ सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक बकेट पानी ले आओगे? थैंक यू। सुनो, अगली बार ऐसी चीजों के लिए मुझे पैसे देने होंगे। खुद को लकी समझो, क्योंकि अगली बार तुम्हें ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा। गुशियाओ हर चीज का ध्यान रख लेता है। तुम्हें आज अपनी डेट पर ध्यान रखना होगा। वो मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं लगता है, समझी? तुम मुझसे जलते हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें याद है ना पार्टी में क्या हुआ था? वहाँ सारी लड़कियाँ उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी, जैसे उस पर टूट पड़ने वाली हो। मुझे लगता है वो अच्छा आदमी है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत फेमस है इसलिए तुम उससे जल रहे हो? मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है। क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? ऐसा कौन है जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को डेट पर ले मुझे जाता डर है कि वो तुम्हारा गलत फायदा उठाएगा। अगर तुम बहक गई और अपनी इज्जत खो बैठी तो? तुम्हें लगता है कि मैं इतनी जल्दी बहक जाऊंगी? बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, अपने एक्स बॉयफ्रेंड का मर्डर करना चाहती हो। देखो, अगर मैं थोड़ा लचीला ना होता तो आज मेरा चेहरा बर्बाद हो चुका होता। काउंसलर मैंग, आप क्या पढ़ रहे हैं? कुछ भी नहीं, कॉमिक बुक पढ़ रहा हूँ। क्या हुआ? एक कॉमिक बुक? कौन से कॉमिक बुक है वो? युगामी डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। क्या उस ऑथर का नाम जून साकुरा है? और ये वही कॉमिक है जो पिछले 7 सालों से चल रही है। 7 सालों से चल रही है। कमाल है युनशु। ये कॉमिक यहाँ पर इतनी फेमस भी नहीं है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम आप भी भी इसकी इसकी फैन फैन हो। मुझे नहीं पता युगामी का कोई दोस्त है या नहीं, पर मैंने यहाँ एक दोस्त बना लिया है। मैंने भी। मुझे भी एक दोस्त मिला है जिसे युगामी पसंद है। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे वो पसंद है। उसके जैसा खड़ूस और अजीब सा आदमी एक कॉमिक बुक के लिए ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत अजीब लगेगा। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो बिल्कुल उसकी तरह लगता है। मेरा भी एक ऐसा ही दोस्त है। सच में? क्या इत्तेफाक है। तो मुझे बताओ, तुम इस युगामी को कैसे जानती हो? मैं और वो, ये काफी लंबी कहानी है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें। तो मेरे युगामी की वजह से ही मैं अपने भाई की गलती के चलते बेघर नहीं हुई। ये सब उसकी मदद से हुआ है, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना फैसला लिया। तो तुम्हारा ये युगामी तुम्हारा क्या लगता है? मेरा क्या लगता है? बस एक दोस्त। अच्छा, बस एक दोस्त? उससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं। मुझे लगता है तुम उस युगामी को पसंद करती हो। ऐसा नहीं है। वैसे भी आपको नहीं पता युगामी कैसा है। मुझ में कहाँ हिम्मत है। काउंसलर मैंग, आप मिस्टर जांग को कैसे जानते हैं? तो आप सुपरमार्केट में गलती से नहीं आए थे। मिस्टर जांग ने ही आपको बुलाया था। तुम्हें मिस्टर जांग ने रिकमेंड किया है, इसीलिए मैं तुमसे आकर मिला। उसके बाद फिर तुम लॉ फर्म में आई। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ काम करने के बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैं वाकई में हैरान हो गया हूँ। ये मेरे लिए वाकई में खुशी की बात है। ये काम तुमने अपनी मेहनत और काबिलियत से हासिल किया है। मैं और मिस्टर जांग एक जैसे हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बुरा नहीं लगा होगा कि तुम्हें इस तरह से ये काम मिला।
चिंता मत कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये काम मुझे कैसे मिला। मैं बस अपनी पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ का खाना काफी अच्छा है ना? हेलो सर, अंदर आइए। माफ करना, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। ओ ठीक है, कोई बात नहीं। ये आखिर इतनी पी क्यों रही है? गाओ जी, संभल कर रहो। मुझे लगता है ये सच में अच्छा आदमी नहीं है। हेलो, लिन्नू हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जी ने ज्यादा पी ली है और बहुत देर भी हो चुकी है। हॉस्टल जाना सही नहीं होगा तो वो थोड़ा आराम कर ले, इसलिए यहाँ ले आया। मैंने तुम्हें फोन भी किया ताकि तुम उसे यहाँ से ले जा सको। मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है तो उसे तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ। कभी खेलने भी आया करो। जी, क्या तुम ठीक हो? लिन्नुओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुमने तो पी रखी थी ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो पता ही है मैं कितना पी सकती हूँ। मैंने तुम्हें देख लिया था। क्या कर रहे हो यहाँ? नहीं, मुझे चिंता हो रही थी। मैंने देखा वो जबरदस्ती पिला रहा है। सुनो, इतनी मुश्किल से मुझे एक बॉयफ्रेंड मिला है, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हारा गलत फायदा उठाए। अब बस करो, मैं ही उसका फायदा उठाने वाली थी। तुमने देखा ना वो कितना अच्छा इंसान है। उसे शैतान की तरह देखना बंद करो। ऐसा नहीं है, मैंने उसे शैतान कब कहा? मेरा मतलब है, क्या तुम्हें अब भी मुझसे प्यार है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा है तो तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड और डैड नहीं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, समझ गया। जो तुम्हें ठीक लगे। हैरानी की बात है कि हम दोनों को ये पसंद है। तो आप अभी ऑफिस में कॉमिक पढ़ते हुए मेरे हाथों पकड़े गए थे? हाँ। ये लो, मेरा जैकेट पहन लो। कोई बात नहीं, ठंड नहीं लग रही। यहाँ ठंड है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसकी जरूरत नहीं है, ठंड नहीं लग रही। कोई बात नहीं। तुम यहाँ कैसे? तो मुझे लेने आए हैं? हाँ, मिस्टर जांग हमेशा सबका ख्याल रखते हैं। तुम्हें ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलो घर चलते हैं। एक सेकंड मिस्टर जांग, रुकिए। मैं और युनशु डिनर करने बाहर जा रहे हैं। क्या आप भी चलेंगे? सच में? हाँ। ठीक है। तुम्हें जो चाहिए वो ऑर्डर करो। खुशबू अच्छी आ रही है। हम क्या ऑर्डर करें? ये बदबू कैसी थी?
क्या वो इसीलिए है क्योंकि ये जगह क्लीन नहीं रखते? बदबू? मिस्टर जांग, क्या आपने कभी चिकन हक्का नूडल्स ट्राई नहीं किया? मैं ऑर्डर कर रही हूँ। मुझे एक चिकन हक्का नूडल्स, साथ में मंचूरियन और एक लॉलीपॉप ऑयल फ्राई चाहिए। कमाल है युनशु, तुम्हारी पसंद तो काफी अच्छी है। तुम्हें खाने के बारे में काफी पता है। चिकन हक्का नूडल्स अब भी अधूरी है क्योंकि एक चीज और बाकी है। स्टार्टर में मंचाओ सूप। पकाना बंद करो और ऑर्डर करो। मुझे भी वही चाहिए जो युनशु को पसंद है। मिस्टर जांग, आप कुछ नहीं खाएंगे? मैं युनशु के बोल में से ही खा लूंगा, चलेगा ना? दूसरों के बोल से खाना अच्छी बात नहीं होती। हम आधा बांट लेंगे। मैं ऑर्डर करती हूँ। उसे पता चल गया। वो मेरे पास ही बैठी थी जब तुमने कॉल किया था। उसने सब देख लिया। यानी उसने कहा कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि उसे ये काम कैसे मिला, और उसने ये भी कहा कि वो इसमें और ज्यादा मेहनत करेगी। जांग शिनियान, जजमेंट अच्छा था। युनशु प्यारी है। तुम्हें इससे क्या मतलब है? युनशु मेरी बीवी है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो तुम दोनों ज्यादा से ज्यादा रूममेट्स हो और कुछ नहीं। और तुम उसके क्या लगते हो? हाँ, हे, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ अच्छी बात है क्या? और नहीं तो क्या। हाँ। मिस्टर जांग, थैंक यू। मैं तो तुम्हें कपड़े देने आया था, तुम्हें ठंड लग जाती। नहीं, मैं अपने काम की बात कर रही थी। आपकी मदद के लिए थैंक्स। काम? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने ये काम अपने दम पर हासिल किया है, वो भी अपनी मेहनत से। मैं काउंसलर मेंग से सीखने वाली हूँ और मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मिस्टर जांग, आप ठीक तो हैं? हाँ। आपको तो ठंड लग गई है। बिल्कुल नहीं, जरा सा मौसम बदलने से तबीयत नहीं बिगड़ जाती। अच्छा, मिस्टर जांग, ये आपकी सर्दी के लिए है। हाँ। मुझे सर्दी कहाँ हुई है? अच्छी बात है कि आप ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए जिंजर सूप बनाया है। अच्छा होगा आप ये पी लें। मैं ठीक हूँ, मुझे ये दवाई नहीं चाहिए। और वैसे भी मुझे शक है कि ये जिंजर सूप वाकई मेरी सर्दी ठीक नहीं कर सकता। इस तरह के सूप का ना कोई डेटा है और ना ही सही तरीके से किया गया कोई साइंटिफिक एनालिसिस रिजल्ट है। हाँ, मैं ले जा रही हूँ। आपको नहीं पीना? रुक जाओ। मुझे लगा आपको नहीं पीना। मैं इस जिंजर सूप की सच्चाई जानने के लिए खुद इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये गर्म है। कोई आपका सूप नहीं पी जाएगा। रुकिए, मैं इसे ठंडा कर देती हूँ। अब ये ठीक है। अब ठीक है ना? इतना बुरा नहीं है ना? अब ठीक है, चलो चले। एक बात बताओ, आजकल तुम इतने बिजी क्यों हो? तुम हमारे साथ कभी भी घूमने नहीं आते। आज रात पार्टी है, वहाँ खूबसूरत लड़कियाँ भी होंगी। आज हमारे साथ चलोगे? आज नहीं, मेरे कुछ और प्लान्स हैं। पार्टी से जरूरी क्या हो सकता है? बिंग, क्या तुम्हारा कोई सपना है? हमें एक्टिंग स्किल्स पर काम करना चाहिए ताकि चाइनीज शोबिस बेहतर बन सके। यू, मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी तरह नहीं बन पाऊंगी। तुम अपना काम करो, मैं पीने की कैपेसिटी बढ़ाती हूँ। लगता है इस लंबे सफर में सिर्फ युनलैन ही मेरा साथ दे सकती है।
मुझे लगता है हमें अपनी दोस्ती को आज खत्म करना होगा और अब से प्यार के बारे में सोचना होगा। पिटना चाहते हो? लगता है मैंने कुछ गलती कर दी, अभी ठीक करता हूँ। हाँ। क्या हुआ? ये स्क्रिप्ट मिस्टर जाओ ने आपको पढ़ने को कहा है। 40 एपिसोड्स हैं। 40 एपिसोड्स? ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है फिर, लगता नहीं कोई लीगल टीवी शो तुम्हारे बस की बात है। रुको, एक लीगल टीवी शो है? हाँ, एक लीगल टीवी शो। तुम लॉयर बनने वाले हो। लॉयर? लीगल टीवी शो? मिस्टर जांग, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो आराम कर लीजिएगा। मैं आज काम के लिए सबवे यूज करूंगी। और हाँ, युनशु का बना हुआ जिंजर सूप काम करता है। काउंसलर मैंग, आप मुझे ढूंढ रहे थे? लिलियन, मैं तुम्हें कोर्स के लिए साइन कर रहा हूँ, कंपनी पैसे देगी। ठीक है, ये किसी तरह की क्लास है? इकोनॉमिकल लॉ या क्रिमिनल लॉ? इमोशन मैनेजमेंट कोर्स। इमोशनल मैनेजमेंट? तुम्हें डाइवोर्स लॉ सूट का अच्छा एक्सपीरियंस है, तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं करेगा। आखिर तुम अपने विचारों को हमारे क्लाइंट तक कैसे पहुंचाओगी? और ये सब कुछ गाओमी के केस में हुआ था। तुम्हें पता है हम गाओमी के साथ कितना बिजनेस करते हैं। गांव में इस बार दादागिरी कर रही है। उसे इस बार ये कोर्स करना ही चाहिए। इस कोर्स के लिए सिर्फ एक ही कोटा है, या तो तुम जाओ या फिर उसे जाने के लिए मनाओ। समझ गई। अब से मैं उसकी बेइज्जती का कोई जवाब नहीं दूंगी, ध्यान रखूंगी। गाओमी यहाँ जरूर आएगी। क्या तुम्हें एक्सीडेंट इंश्योरेंस चाहिए? नहीं। तुम मेरी लॉयर हो या उसकी? उसने मेरे साथ धोखा किया है। अपनी औरत के साथ हमारी सारी जमीन ले ली और मैं सारे कर्ज चुकाऊं? मिस गाओ, प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? और क्यों शांत हो जाऊं? शांत रहकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मिस गाओ, मैंने आपके लिए ये खास कॉफी बनाई है, पी के देखिए। लिलियन, यहाँ क्या हो रहा है? युनशु, मिस गाओ ने कहा कि उन्हें अपना डिवोर्स 3 महीने के अंदर चाहिए, लेकिन हमारे पास जो सबूत है वो उनके एक्स हस्बैंड पर आरोप लगाने के लिए काफी नहीं है। इसलिए हमने उन्हें ये सलाह दी है कि इसे कोर्ट के बाहर सुलझाया जाए। अगर सेटलमेंट ही करना होता तो मैं तुम्हें इतने पैसे क्यों देती? हाँ, क्या तुमने एक बार भी मेरे एक्स हस्बैंड के लॉयर से बात की? तो तुम ये कैसे कह सकती हो? मिस गाओ, आप मेरी काबिलियत पर शक कर सकती हैं, लेकिन गलती से भी मेरे काम की बेइज्जती मत कीजिए। मिस गाओ, बात को समझिए। लिलियन आपको एक सुझाव दे रही है उन सबूतों के आधार पर जो इस वक्त हमारे पास है। समझ रही है मेरी बात? चिंता मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आया तो हम उस पर और काम करेंगे। मैं कैसे चिंता ना करूं? सारे बैंक वाले मेरे पीछे पड़े हैं, मुझसे रोज पैसे मांग रहे हैं। मेरी कंपनी का अकाउंट कभी भी फ्रीज हो सकता है। मैं कैसे शांत रहूं? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उससे कुछ नहीं बदलेगा। मेरी ये हालत इसलिए है क्योंकि तुमने सही से काम नहीं किया। मिस गाओ, गुस्सा मत कीजिए। युनशु, क्या तुम ठीक हो? माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे मिस गाओ, एक लॉयर होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी कोई भी परफेक्ट नहीं बना सकता। और एक मर्द होने के नाते मैं ये भी कहूंगा, किसी भी मर्द को गुस्से वाली औरत नहीं पसंद आएगी। बेहतर होगा अपनी ताकत सबूत इकट्ठा करने में लगाइए, चाहे वो आपके पति के खिलाफ हो या फिर हमने जो कहा है उसे मान लीजिए। युनशु, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में बह गई थी। काउंसलर मैम, आई एम सॉरी। चोट मुझे नहीं लगी है। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि ये बस एक छोटी सी जलन है, जल्दी ठीक हो जाएगी। युनशु, हमेशा अच्छा बनना सही नहीं। काउंसलर मैंग, मिस गाओ का वो इरादा नहीं था। ये सब कंपनी में हुआ था, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं खुद को संभाल सकती हूँ सर। युनशु, मुझे कॉम्पनसेशन प्लान दे दो, मैं सब कुछ करूंगी। पता नहीं मुझसे ये क्या हो गया, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। अचानक से गुस्सा फूट पड़ा। देखिए, आप पर काफी ज्यादा स्ट्रेस है। इस डिवोर्स ने
मेरी शांति छीन ली है। मुझे अपने बिजनेस में काफी प्रॉब्लम आ रही है और बच्चे के साथ भी। कभी कभी लगता है मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मिस गाओ, अपने बारे में ऐसा मत कहिए, ये सच नहीं है। हम हमेशा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं और कभी कभी कुछ गलत हो जाता है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग से बाहर निकले और शांति से सोचें तो जवाब मिल जाता है। ठीक है? युनशु, शुक्रिया। पिछले 6 महीनों में पहली बार किसी ने मुझे इतने अच्छे से समझाया। फैमिली का कोई एक मेंबर प्लीज मेडिकल बिल भर दीजिए। हाँ, मैं जाती हूँ, तुम रुको। ये लीजिए। हाँ। तुम भी ना, तुम्हें उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहिए था। लोगों को उनकी गलती का एहसास होना चाहिए। मुझे एक माँ को इतनी सी छोटी सी बात पर सजा नहीं देनी चाहिए थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तुम मेरी सोच से कितनी अलग हो। हाँ, तुम्हें भूख लगी होगी, काफी देर से कुछ नहीं खाया। मैं कुछ लेकर आता हूँ तुम्हारे हाँ, लिए। थैंक यू। अरे हाँ, अभी जो तुमने थोड़ी देर पहले कहा इमोशन को कंट्रोल करने वाली बात, वो परेशानियों को खत्म करने में काम नहीं आएगी। ये कहीं तो सुना है। मिस्टर झांग ने कहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युनशु को चोट कैसे लगी? थोड़ा सा पैर जल गया। क्लाइंट से गलती से कॉफी गिर गई। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इतनी कोई सीरियस बात नहीं है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम कहाँ थे? वहीं था। इन सब के लिए शुक्रिया। युनशु, आप आ गए? मिस गाओ कहाँ है? उनके पास कुछ काम था, वो चली गई। मिस्टर झांग। तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं, डॉक्टर ने कहा कि ये बड़ी चोट नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, कंपनी कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक जगह होती है। तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। इतनी लापरवाही क्यों? कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक? ये एक लॉ फर्म है, ना कि कोई शेर का पिंजरा। यहाँ कौन सा खतरा हो सकता है? तो फिर मुझे बताओ कि युनशु को ही चोट क्यों लगी, किसी और को क्यों नहीं? मिस्टर ज़ांग, आप गलत कह रहे हैं। युनशु को चोट लगी इसका मतलब अंदरूनी या कोई गहरी चोट लगी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। युनशु का थोड़ा सा पैर चला है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि युनशु की चोट कोई बड़ी बात नहीं है? सही कहा ना मैंने? तुम मेरी बात को घुमाओ मत, मैं बस तुम्हारी बात को करेक्ट कर रहा हूँ। युनशु, ये फ्रेश है, खाकर देखो। एक सेकेंड। तला हुआ खाना युनशु की चोट के लिए सही नहीं है। युनशु, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खा लो। तुम हाथ मत लगाओ, मैं खिला रहा हूँ ना। क्या तुमने हाथ धोए हैं? तुम्हें क्या लगता है? आप दोनों, आप रुकिए। मुझे नहीं खाना, दोनों रुक जाइए। मैं नहीं खाने वाली। नहीं, मैं खुद से कर सकती हूँ, थैंक यू। युनशु का रिश्तेदार कौन है? व्हीलचेयर आ चुकी है। मैं इसका बॉस हूँ। मैं इसका हस्बैंड हूँ। युनलैन, तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ। काउंसलर युन, आपका हेलो बोलने का तरीका थोड़ा अजीब है। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? मेरा असिस्टेंट बनने? मिस्टर लू एक लीगल टीवी शो की शूटिंग कर रहे हैं। हमें एक मौका मिला है इनके साथ काम करने का। क्या मतलब है? अगले 3 महीने तक ये तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे असिस्टेंट बनकर। लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों? हाँ, तुम ही करोगी, क्योंकि तुम हमारी फर्म की जान हो। जान हो? मिस्टर लियो, आप जानते हैं कंपनी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे पास वक्त नहीं है बेबी सिट करने के लिए। देखो, मुश्किल वक्त में तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। मिस्टर लू की पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये हमारे फर्म को प्रमोट करने में बहुत काम आ सकते हैं। तुम इन्हें मना नहीं कर सकती। काउंसलर युन, मिलकर काम करेंगे।
मुझे लगता है कि एक इंटर्नशिप है तो मुझे बेसिक से शुरू करना चाहिए। सारे कॉर्पोरेशन केसेस जो 100 साल पहले फर्म को मिले थे कैबिन में भेजो। सबसे पहले काउंसलर यून, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप मेरे घर चलें और मुझे लॉ के बेसिक रूल्स सिखाएं। अंदर आओ। आपने जो सामान मंगवाया था वो आ गया। बाहर रख दो। शुक्रिया। काउंसलर यून, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। इतनी मेहनत के साथ आप कितना काम करेंगी? ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। तुमने कहा था कि तुम्हें बेसिक से शुरू करना है, तो इन सारी केस फाइल्स को पढ़कर इनकी रिपोर्ट मुझे मंडे तक सबमिट करो, समझे? मंडे? आज तो फ्राइडे है मैडम। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। क्या तुम्हारी फर्म में छुट्टियां नहीं होती? बाकियों का तो पता नहीं, पर मुझे तो छुट्टी नहीं मिल रही। मिस्टर लू, अगर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है तो जाकर डायरेक्टर लियू से कहो कि तुम्हारे लिए कोई और टीचर ढूंढे। नहीं, मुझे मेहनत वाले काम बहुत पसंद है, तो मंडे को मिलते हैं। उन्हें बाहर ले जाओ। हाँ? आपके स्केड्यूल में बहुत बदलाव है, मैं बता दूंगी। घर पहुंचते ही मैं आपको नया स्केड्यूल भेज दूंगी। और रही बात कंपनी के एनुअल मीटिंग की, युनशु, तो काम की फिक्र मत करो, घर जाओ, आराम करो और नई कॉमिक पढ़ो। वो कॉमिक अपडेट हो गया? तो फिर मैं घर जाते ही चेक करूंगी। तुमने कहा था तुम काम करोगी। काउंसलर मैंग, मुझे एक मदद चाहिए। बताओ। क्या आप मिस गाओ का केस अकेले संभाल सकते हैं? उनका वक्त काफी बुरा चल रहा है, तो मुझे। मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। हाथ अंदर करो। लिलियन, युनशु को ऑफिशियल एम्प्लॉय बना दो और एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे दो। और हाँ, कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट करो और हर मीटिंग रूम में सीसीटीवी लगवाओ। मुझे ये बताओ, ये गांव में कौन है? वही क्लाइंट जिनकी वजह से मेरा पैर जल गया। यानी कि मैं बिल्कुल सही था। क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, तुम सही हो। खुश रहो। और हाँ, कौन सी कॉमिक अपडेट हुई है बताओ। ये योगामी डजंट हैव एनी फ्रेंड्स है। काउंसलर मैंग इसके बारे में बात कर रहे थे ना? तुम आखिर उठ ही गए। टाइम। मिस्टर लू, आप अच्छी तरह से सो सकते हैं। 3 बजे से लेकर 9 बजे तक आपने एक बार भी आंख नहीं खोली। कई बार तो मुझे देखना पड़ रहा था कि आप सांस भी ले रहे हैं या नहीं। कहाँ जा रही हो? अपने घर। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। तुम्हें हुआ क्या है? मुझ पर इतना गुस्सा क्यों रहती हो? मिस्टर लू, मुझे समझना जरा मुश्किल है। मेरा पैर। जरा कैची दो।
मुस्कुरा क्यों रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों ना हम इसके बारे में भूल जाएं इस वक्त? बैंडेज निकालने के बाद शावर ले लो। 5 दिन बिना नहाए? मिस्टर जांग, आप तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। बात में दम तो है। हम्म, इस वक्त शावर लेना ठीक नहीं है। तुम्हारी चोट अब तक ठीक नहीं हुई कोई है। बात नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, चिंता मत कीजिए। अब बस मुझे नहाना है, आप बाहर जाइए, जाइए जाइए, जल्दी जाइए। मैंने तुम्हारा जवाब नहीं पूछा। इनफैक्ट मुझे तो अब पहले से बेहतर लगता है। फिर भी खुद से झूठ तो नहीं बोल सकती, और ना ही तुमसे। युनशु, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, मैं बस गिर गई थी। तुम्हें चोट लगी है क्या? नहीं नहीं, मैं खुद उठ सकती हूँ। आराम से उठना। रुको, मैं अंदर आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मिस्टर जांग, आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने बस एक रोप पहनी है। क्या तुम उठ सकती हो? संभल कर। युनशु, मैं अंदर आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मैं आपके एकदम सामने हूँ। हिलना मत, मैं वहीं आ रहा हूँ। मेरा हाथ पकड़ लो। जोर से लगी है क्या? बस हाथ और पैर में थोड़ा लग गया है। खून आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। अपना एक हाथ मेरी गर्दन पर रखो, अब दूसरा भी। ठीक से पकड़ लिया ना? अब मैं तुम्हें उठाता हूँ। मैं अपनी आंखें खोलने जा रहा हूँ।